नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुकन्या योजना। सरकार ने ये बहुत बड़ी योजना निकाली है और बेटियों के लिए निकाली है। इस योजना में किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं और कौन कौन कितनी उम्र में फॉर्म भर सकते हैं, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखना। अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो इस वीडियो में बात करते हैं 250 रुपये से 500 रुपये जमा करें और 74 लाख रुपए पाए। बहुत ही अच्छी योजना है और कम समय में अधिक रुपए पाना और किस प्रकार पाना है और बहुत ही कम रुपए, महीने का लगभग 250 रुपये भरोगे तो कितना सा फर्क पड़ जाएगा। एक दिन की मजदूरी नहीं होगी जैसे गरीब आदमी की, और अमीर आदमी की तो 1 घंटे की मजदूरी नहीं होगी। तो इसमें बात करते हैं 74,000 पाए और दस्तावेज और डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है, किस प्रकार हम फार्म भर सकते हैं। तो वीडियो में हम शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना को ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना शुरू हो चुका है और इसका फार्म किस प्रकार भर सकते हैं, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। भारतीय पोस्ट ऑफिस की तरफ से कई प्रकार की बचत समृद्धि योजना को संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोगों के लिए बचत करते हुए विशेष प्रकार के अवसर प्रदान किया जा रहा है। बताते चले कि पोस्ट ऑफिस की बचत योजना में से एक सुकन्या समृद्धि योजना भी है। ये योजना इन लड़कियों के नाम पर बचत करती है जो आर्थिक वर्ग से कमज़ोर और परिवार की तुलना रखती है। बताते चले हैं कि इस योजना के अंतर्गत बचत खाता संचालक के मुख्य अभिभावक के द्वारा खोला जाता है और इसमें किस प्रकार हम फार्म भर सकते हैं और किस प्रकार नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बचत कार्य जाता है। उद्देश्य केवल ये है कि अभिभावक जो अपनी बेटियों को भविष्य वित्त में सुरक्षा प्रदान करने के लिए इकट्ठे पैसे कर रहे हैं, उनके लिए विस्तार से हम बताएंगे और बहुत आसानी से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे घर हम पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते, जैसे कि बेटी के लिए 1000-2000 करा, वापस किसी वजह से खर्च हो गया, या फिर गांव वाले क्या करते हैं, गांव में मैं भी गांव का ही हूँ, तो ये वे क्या करते हैं, जैसे पैसा हुआ थोड़ा बहुत इकट्ठा तो जैसे ही गहना खरीद कर रख देते हैं, सोना चांदी जैसे पैसे हुए उसके अनुसार, ताकि वे भविष्य में काम आ सकते हैं। लेकिन भविष्य में उनकी ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, आती है तो भी वे ऐसे ही सोचते हैं कि गहना बेचना असंभव है, तो इसी प्रकार उसका बेचना भी असंभव है और यहाँ से पैसा हम वापस उठा सकते हैं। तो इसके साथ हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना अभिभावकों के लिए काफ़ी लंबी अवधि तक बचत करने वाले अवसर प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत उनका द्वारा बचत गई हुई विशेष प्रकार का ब्याज भी मिलता है और साथ ही उनके गारंटी रिटर्न वादा भी मिलता है। गारंटी करते हैं सामला वापस पैसा देंगे, ऐसे नहीं हम खा कर मरेंगे। पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी। सुकन्या समृद्धि योजना बचत का पहला, इससे जुड़ा कुछ मुख्य डिटेल जानना बहुत आवश्यक है। तो हम बता दें आपको, सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट की डिटेल है। सुकन्या समृद्धि योजना के राष्ट्रीय स्तर पर देश भर के सभी डाक विभाग को सक्रिय किया गया है। ये योजना 2015 से लेकर अब तक निरंतर रूप से अपना कार्य कर रही है। सुकन्या समृद्धि योजना में बजट के लिए खाता प्रत्यक्ष रूप से ऑफलाइन पोस्ट ऑफिस से खोलाना होगा। इस योजना का अंतर्गत एक परिवार की केवल 1 या 2 लड़कियां भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिस कन्या के नाम पर खाता खुल जा रहा है उनकी आयु 10 साल से उम्र कम होनी चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश की अवधि। पोस्ट ऑफिस द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के लिए कार्य भी निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर अभिभावक के लिए बचत करना असंभव प्रदान किया जाता है और प्रयास इस अनुसार किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना का निवेश की अवधि। पोस्ट ऑफिस सुकन्या निवेश योजना के लिए कार्य में निरंतर किया जाएगा। केवल आधार पर ही अभिभावकों को बचत का अवसर प्रदान किया जाता है। बताते चले कि योजना के प्रबंध अनुसार अभिभावकों को अधिकार 15 साल तक इस योजना के बिना किसी हस्तक्षेप निर्वहन करना होगा। जैसे 15 साल आप पैसा भरोगे तो वापस इतना पैसा पाओगे। योजना के नियम अनुसार बेटी की उम्र 18 वर्ष तक बचत करनी होती है, उनके बाद ही खाता वापस पूरा पैसा देगा। पोस्ट ऑफिस की बचत
योजना सुकन्या योजना का निवेश अवधि काफ़ी लंबी समय तक है। सुकन्या समृद्धि योजना कितने वंचित होगी? सुकन्या समृद्धि योजना महत्वपूर्ण जानकारी। सुकन्या समृद्धि के मासिक या वार्षिक आय पर आप कर सकते हैं कितना आपको जमा कराना है उसके अनुसार। इस योजना के अंतर्गत 250 रुपये से कम नहीं होगा और इसके अधिक आप जितना चाहे उससे करा सकते हो। और इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अलावा अधिकतम निवेश लिमिट के वर्ष का 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं कर सकते हैं। अभिभावकों को अल्पसंख्यक बेटी स्वयं के इस खाते का संचालन कर सकती है। अभिभावक के लिए अनिवार्य आमतौर पर कार्य अनिवार्य ही निवेश करने की बहुत ज़रूरी है। पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज करने जा रही अभिभावकों के लिए इस योजना का ब्याज दर को जान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके लिए आगे किसी भी समस्या नहीं आए और दुविधा ना रहे। बता दें कि इस योजना में ब्याज दर वार्षिक रूप से रखा जाता है। पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बचत खाता कैसे खोलें? पोस्ट ऑफिस सुकन्या योजना ऑफलाइन खाता खोलना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले पोस्ट ऑफिस जाना होगा। आपको पोस्ट ऑफिस जाते ही सबसे पहले आप सुकन्या समृद्धि योजना वाले काउंटर पर जाकर बात करना और वहां पर पूरी डिटेल जान लेना। और योजना पूरी डिटेल जानने के बाद आधार पर फॉर्म लेना और जिसे नीला सही पेन से भर देना। सही तरीके से फॉर्म भर जाने के बाद लागू कर देना। और पोस्ट ऑफिस सुकन्या योजना ऑफलाइन खाता खोलना बहुत आसान है। सही तरीके से फॉर्म भर देना, उसके बाद लागू किया जाएगा। सभी प्रकार के सब दस्तावेज अपनी बेटियों को दस्तावेज फोटोकॉपी फार्म के साथ दे देना उनको। और उनके फार्म देने के बाद दस्तावेज काउंटर पर जमा करवा देना। और उनके बाद पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के द्वारा फार्म की जानकारी आधार कार्ड वेरिफिकेशन करा देना। वेरिफिकेशन के तौर पर आकर जानकारी सही होती है तो बचत खाता खुलवा दिया जाएगा। इसका पासबुक तुरंत ही तैयार करवा देगा। अभिभावकों के लिए प्रदर्शन करवा दी जाएगी। इस प्रकार आप खाता खुला सकते हैं और सुकन्या योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर देना और इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। और इसी प्रकार की हम जानकारी रोज़ लेकर आते रहते हैं। अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट कर देना। और इसी प्रकार की और जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल पर अन्य वीडियो भी है, जाकर देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और मिलेंगे कई नए वीडियो के साथ।